लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो एक विचार जो आपने मन में दोहराया और मन को कहा मैं यूज कर रहा हूं, यूज करने में क्या दिक्कत है, जो काम का लगे यूज करो, धड़ल्ले से यूज करो, खुशी से यूज करो, जानबूझकर यूज करो, फंसो मत उनमें, यकीन करके फंसो मत उन विचारों में। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके पूरे भाव, समझ और प्रेम से सभी जीवों के लिए यह सद्भावना रखने वाले हैं कि सभी मुक्ति का आनंद महसूस करें। न केवल विकारों से मुक्ति बल्कि सब बीमारियों से मुक्ति, आदतों से मुक्ति, पैटर्न्स शरीर के जो बन चुके हैं, वृत्तियां जो बन चुकी हैं उनसे मुक्ति। ऐसी मुक्ति जो इंसान को आज़ादी का आनंद देती है, वैसी आज़ादी हर एक महसूस करे। यह ईश्वर से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी सृष्टि में सभी आज़ाद हैं, आपकी सृष्टि में सभी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, आपकी सृष्टि में हर एक अपने गुण एक्सप्रेस कर रहा है। उन सबको बल मिले, अवसर मिले, सभी अपनी कमजोरियों से मुक्त हो जाएं, सभी आसपास के खतरों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति में आनंद लें। आपकी कृपा से यह हर जीव कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। जो भी अज्ञान की वजह से इंसान ने कमज़ोरियाँ पाल ली हैं, जो भी खतरे बना लिए हैं, वे सारे खतरे समाप्त हो जाएं, सारी बीमारियाँ, रोग समाप्त हो जाएं, सारी कमज़ोरियाँ दूर होकर सबको आत्मबल मिले। आत्मबल महाबल है। हे परमात्मा, सभी एक साथ जब प्रार्थना करेंगे तब पूरे विश्व पर आपके शुभ्र प्रकाश में यह शक्ति है। सभी इस शक्ति को पहचाने। शुभ्र प्रकाश, हीलिंग लाइट सब पर छा रही है। सभी इस शुभ्र प्रकाश में नहा रहे हैं और अपने रोग निकाल रहे हैं, पिघला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सभी में चेतना जग रही है। सभी उच्च चेतना में भाईचारे के साथ जी रहे हैं।
हे परमात्मा, इंसान के अंदर जो भी क्षमताएं हैं वे बढ़ें और वे प्रकट हों। हर एक अपनी ताकतों से विश्व के लिए निमित्त बने। हर एक के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिससे वह योगदान कर सकता है, प्रार्थनाओं का दान कर सकता है, शुद्ध दान कर सकता है। सभी को यह दान मिले। प्रार्थना की शक्ति सभी पहचाने और सभी खुलकर प्रार्थना करें, सबके लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। आपके द्वारा प्रकाशित की गई तरंग बेकार नहीं जाती, वह अपना काम ज़रूर करती है। उसे छोटा न समझें। जितना भी आत्मबल आपने पाया है उतने आत्मबल से सभी के लिए दिल से प्रार्थना करें, दुआ दावा करें कि सभी मुक्त हो रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं, वाइट लाइट में हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, हर जीव सुरक्षित है। सभी अपनी उम्र के अनुसार कार्य करके पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। हे परमात्मा, इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा यूं ही बरसती रहे। सभी मिलकर अपने शब्दों में, अपनी ताकत से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस प्रार्थना को जारी रखें। आंखें बंदी रहें, अपने शब्दों में कहते रहें जो भी आपको फील होता है। सबके कल्याण के लिए कौन से भाव आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक क्षण देखें। प्रेम महसूस करें, विश्व प्रेम महसूस करें। विश्व का प्रेम आपकी तरफ महसूस करें, आपका प्रेम विश्व की तरफ महसूस करें।
जो भी बल आपने प्राप्त किया है ध्यान और प्रार्थना के द्वारा, उसे तपर्पण करें, यानी अर्जित बल, अर्जित तप समर्पण करें विश्व कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ये सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो एक विचार जो आपने मन में दोहराया और मन को कहा मैं यूज कर रहा हूं, यूज करने में क्या दिक्कत है? क्या पैसे खर्च होने वाले हैं आपके? क्या बैंक बैलेंस कम होने वाला है? क्यों यूज नहीं कर रहे हो? यूज करो। थॉट में जो पावर है, थॉट डार्ट इस्तेमाल करो। जैसे एक विचार है, मेरी इनर ब्यूटी मेरी आउटर ड्यूटी है। मेरी इनर ब्यूटी मेरी आउटर ड्यूटी है, यानी मैं अंदर से जितना अच्छा हूं उसको मुझे व्यक्त करना है, क्योंकि आप तो महसूस करते हैं आपकी इनर ब्यूटी। तो ये मेरी इनर ब्यूटी आउटर ड्यूटी है। तो आप फिर कैसे चलोगे? कंधा पीछे करोगे, चिन ऊपर करोगे, आपकी ब्यूटी दिखनी चाहिए लोगों को, तो आपका व्यवहार बदल जाएगा। आप डिप्रेशन में नहीं चलोगे, क्योंकि सभी में गुण हैं, सभी के अंदर इनर ब्यूटी है। तो मेरी इनर ब्यूटी आउटर ड्यूटी है, इसको मैं निभाने वाला हूं। ये विचार आपने अंदर डाला। और एक विचार, मेरे शब्द और मेरे निर्णय सदा मेरे हक में काम करते हैं। मेरे निर्णय और मेरे शब्द सदा मेरे हक में काम करते हैं। ये भी एक विचार। और एक विचार कि मेरे शरीर को पता है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या बेस्ट है। जब भी आपको ऐसे विचार परेशान करते ना बीमारियों के, तब कहो मेरे शरीर को पता है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या बेस्ट है, और वो उस पर काम करेगा। तो ये विचार दोहराने के साथ ही आप देखोगे जो नकारात्मकता चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। और एक विचार, आप क्या कहने वाले हैं? मैं न्यूट्रॉन हूं, मैं साक्षी हूं, मैं निर्माता हूं। एक पंक्ति, मैं न्यूट्रॉन हूं, मैं साक्षी हूं, मैं निर्माता हूं। अब ये तीनों शब्दों का पूरा अर्थ समझो। न्यूट्रल विचारों को मैं न्यूट्रॉन बनकर देखता हूं। न्यूट्रल विचारों के लिए मैं न्यूट्रॉन हूं, और नकारात्मक विचारों के लिए मैं साक्षी हूं, और सकारात्मक विचारों का मैं निर्माता हूं। विचार कैसा है? न्यूट्रल विचारों का न्यूट्रॉन है आप, नेगेटिव विचारों के आप साक्षी हैं, डिटैच होकर देख रहे हैं। विचार पास हो रहे हैं 10,000 करोड़, जाने दो ना, आपको क्या तकलीफ? जो काम का लगे उठाओ, मॉडिफाई करो, भेज दो। जो काम का लगे यूज करो, धड़ल्ले से यूज करो, खुशी से यूज करो, जानबूझकर यूज करो। फंसो मत उनमें, यकीन करके फंसो मत उन विचारों में। मन आएगा बार बार, ये कहाँ होता है, वो कहाँ होता है, उसको कहो मैं भी कहाँ यकीन कर रहा हूं, मगर मैं यूज करना चाहता हूं, मैं यूज करूंगा। चलो दोनों मिलकर यूज करते, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।